नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानी स्वर्ग कोकिला कथावाचक MBBS की छात्रा सौरंजनी तिवारी अपने प्राणनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। वह धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह रचाना चाहती हैं। आपको बता दें कि 21 वर्षीय सौरंजनी तिवारी गंगोत्री से गंगा जल का कलश अपने सिर पर रखकर पदयात्रा करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम जा रही हैं। उनकी पदयात्रा 1 मई 2023 को गंगोत्री से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए 16 जून 2023 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेगी। क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दीवानी सौरंजनी तिवारी से शादी रचाएंगे? यह सवाल बरकरार बना हुआ है। इसका जवाब 16 जून को ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। इतना आसान नहीं है डगर। कितनी दुश्वारियां आ रही है सामने मैदान में, और किस तरीके से आप कितने किलोमीटर चलकर महोबा पहुंची है। जय श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। देखिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो चुनौतियां ना आए हमारे मार्ग में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारी यात्रा की ही अगर बात की जाए, हमारी यात्रा 1 मई से स्टार्ट हुई। हम लोग गंगोत्री गए और जैसे हम लोग नीचे उतर रहे थे तो बीच में पता चल गया कि ग्लेशियर फट गया और हम लोग बस उत्तरकाशी तक ही पहुँचे थे और उत्तराखंड सरकार ने सारे रास्ते बैन कर दिए, सब आवाजाही सब बंद हो गई। हम लोग परेशान हो गए, लेकिन फिर हमने बालाजी का ध्यान किया। हमको उत्तरकाशी में ही एक आश्रम में व्यवस्था मिली। वहाँ से हम जैसे ही नीचे आए देहरादून में माँ पीताम्बरा के मंदिर में, तो वहाँ पर हमें इतनी मूसलाधार बारिश मिल गई। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी इस पूरी यात्रा में इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। चाहे देहरादून हो, चाहे ऋषिकेश हो, बरेली हो, इवन कानपुर, प्रयागराज, हमारी यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है सभी जगह लगभग हमको इंद्र भगवान की अच्छी खासी कृपा मिल गई। और खैर खुशी की बात भी है, सब लोगों ने कहा। और जब हम चित्रकूट आए और यहाँ पर जब हमें दिव्य संतों के दर्शन हुए, चुनौतियाँ तो आई क्योंकि बीच में एक हफ़्ता ऐसा भी आया था 22 मई से 29 मई का, जिसमें इतनी भीषण गर्मी थी, हमें ऐसा लग रहा था मान लो 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका हो टेम्परेचर। लेकिन हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं रुके, उसको भी हमने झेल ही लिया। अब तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर। लेकिन चित्रकूट में जब हम आ गए थे तो हमारे साथ के कई सारे लोग, जैसे आचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, इन सभी की तबीयत रास्ते में ख़राब हो गई। किसी को लू लग रही है तो किसी को कुछ हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। अब बस चलती रही हमारी चुनौतियाँ, सबको बस काटते काटते, हर चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। मुझे एक शायर की शायरी याद आ गई। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजुखम देखते देखते एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। बिल्कुल करीब ही पहुंच चुके हैं हम अपने सरकार के, और बस 16 जून का इंतज़ार है हर किसी को। हमें भी इंतज़ार है बालाजी सरकार तक पहुंचने का। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।